यूपी पुलिस ने बदायूं में 2 मासूम बच्चों का मर्डर करने वाले साजिद का एनकाउंटर कर दिया है, जबकि दूसरे आरोपी जावेद की तलाश जारी है। बदायूं पुलिस के मुताबिक दूसरे आरोपी जावेद की तलाश में छापेमारी की जा रही है। एफआईआर में साजिद के साथ साथ जावेद का नाम भी दर्ज है। मृतक बच्चों की मां ने बताया कि साजिद को जावेद ही बाइक पर लेकर आया था। जिस वक्त साजिद हत्याकांड को अंजाम दे रहा था, उस वक्त जावेद बाइक पर बाहर गेट के खड़ा था। पुलिस अब जावेद की तलाश में जुटी है। मंगलवार शाम करीब 8 बजे साजिद ने अपने पड़ोसी विनोद के घर में वो गया। उनके 3 बच्चों पर हमला किया, जिनमें से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल हुआ है और अपनी जान वहां मौके से बचाकर नीचे भागा। बच्चों के मर्डर की खबर फैलते ही शहर में सनसनी मच गई। लोगों से गुस्से में आकर हत्यारे से सैलून में तोड़फोड़ की गई और थाने का घेराव भी किया गया। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और 2 घंटे से भी कम वक्त में साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि साजिद ने आखिर बच्चों का कत्ल क्यों किया। अभी भी ये सवाल खड़ा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बदायूं में बच्चों के डबल मर्डर से सनसनी है और इस केस में जो ताज़ा अपडेट मिल रहा है, बच्चों की मां का ये कहना है कि साजिद पहले घर में आता है, घर के सामने ही उसकी नाई की दुकान है। वो अकेला नहीं आता है, उसको उसका भाई जावेद बाइक पर लेकर आता है। जब साजिद घर के अंदर था तो जावेद बाइक पर बाहर इंतजार कर रहा था। सबसे पहले साजिद ने 5,000 रुपए की मांग की और कहा कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, अस्पताल में भर्ती है और इलाज के लिए पैसा चाहिए। और 11 बजे का वक्त उसने बताया जब उसे हॉस्पिटल में जाना है। फिर उसने कहा कि वो परेशान है, क्या वो कुछ देर उनके घर में रुक सकता है, क्या उसे चाय पीने को मिल सकती है। तो महिला की तरफ से हामी भरी गई और उसके बाद मौका देखकर उसने बच्चों का कत्ल कर दिया। हमारे साथ पीयूष मौजूद है और चश्मदीद है किस तरीके से साजिद ने हमला किया। बेटा, घर में जब आया था साजिद, क्या बोला था साजिद ने, क्या करा उसने? जब वो आया तो कहने लगा हमारी पत्नी एडमिट है हॉस्पिटल में, 11 बजे का टाइम दिया। फिर ऊपर मेरे दोनों भाई को ले गए और मेरे सबसे बड़े भाई से चाय मंगाई और छोटा भाई भी चला गया। फिर जब चाय आई तभी मेरे छोटे भाई को भेज दिया नीचे पानी लेने को, तभी मेरे बड़े वाले भाई पर हमला कर दिया, फिर छोटे वाले पर। जब मैं गया तभी उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। मैंने उनका चाकू दूर धक्का देके तभी मैं नीचे भाग आया। मैं मम्मी अम्मा को बाहर बुला लाया, तभी मैंने कुंडी लगा दी। बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो और ज्योत्सना ज्यादा बात नहीं कर पा रहा है बच्चा जो है, और किस तरीके से उसने मंजर देखा है वो आप समझ सकते हैं। उनके पिता जो हैं वो इस वक्त अपने बेटे की बात सुन के उनकी रूह कांप रही है। अपने साथ चाकू लेकर आया था वो, और आपके भाई को कुछ बोला उसने, क्यों मार रहा है? क्योंकि आपने बहुत स्ट्रांग काम किया बेटा, आपने अपने आप को बचाया, अपने परिवार को बचाया। क्या बोल रहा था वो? वो बोल रहा था हमें 5,000 11,000 रुपए की जरूरत है। फिर पार्लर देखने के लिए ऊपर भाग चले गए जबरदस्ती। मेरी मम्मी मना करी तब भी जबरदस्ती ले गए उन दोनों को। तभी ऊपर चीखने की आवाज आई मेरे छोटे भाई की। जब मैं देखने गया मुझ पर भी हमला करा। तभी क्या था उसके बाद? कितना बड़ा चाकू था या क्या था? उस तरह था, क्या था? इतना बड़ा चाकू था, बहुत धार और ग्रे कलर का था। अच्छा, साजिद ही ऊपर था या उसका जावेद भी था वहां पर साथ में? दोनों घर के अंदर थे। और छत पर मेरे भाई और मेरा छोटा भाई था और कोई था ही नहीं। फिर मैं भी चला गया ऊपर, फिर मैं नीचे भाग आया था। आपने फिर नीचे आकर अपनी दादी को, अपनी मम्मा को क्या बताया? मैंने कहा मम्मी ऊपर मत जाना वरना वो चाकू मार देंगे भैया। तभी मैंने मम्मी अम्मा को बाहर लेकर आया और तभी सब लोगों को बुला लिया मैंने। और ऊपर मेरे भाई पड़े थे, तभी मैंने किवाड़ लगा दिया और दुकान का शटर बढ़ा दिया। तभी सब लोग आए, पुलिस आ गई, तभी उनको पकड़ के ले गई। फिर बेटा, एक बात और बताओ, आपने पूरी अपनी मम्मी की, अपनी दादी की जान बचाई, अपनी जान बचाई। सामने ही दुकान है साजिद की। आप लोग क्या पहले जाते थे कटिंग वटिंग कराने? जानते थे आप साजिद को? और आप और आपके भाई पहले से मुलाकात थी? हाँ, जानते थे। कभी कोई ऐसी बात कही साजिद ने, कभी डांटा या कभी कुछ गुस्से में आप लोगों को कहा उसने पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं कहा। आप क्या बोलते थे साजिद को जब दुकान पर जाते थे, जब कटिंग कराने जाते थे? क्या बोलते थे उन्हें?
मैं कहते भैया बाल काट दो। मैं आपने कभी सोचा था मतलब साजिद ऐसा करेगा आपके साथ, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ कोई बात थी क्या उसकी? नहीं। कुछ नहीं। वहीं बच्चों की मां संगीता ने बताया कि आरोपी साजिद पत्नी के इलाज के लिए 5,000 रुपए मांगने के बहाने से घर आया। पैसे लेने के बाद बड़े बेटे को फर्स्ट फ्लोर पर पार्लर देखने के बहाने ले गया, जहां छत पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया गया। अभी पीयूष कहाँ पर है? पीयूष की हालत कैसी है? पीयूष का उंगली कटा है, वहाँ चोट लगी है जी। उंगली कटी, अंगूठा उसने पीछे से वार किया, वो भी वहाँ दूसरे घर पे भेज दिया है। उसको भी मारने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? संगीता। संगीता जी, ये बताओ कि साजिद जो है वो क्या पहले से जानता था आपके घर परिवार को? क्या कोई पुरानी कोई दुश्मनी या रंजिश थी? नहीं, रंजिश कोई नहीं थी, बस इतनी जान पहचान थी। बराबर में सैलून है उसका, बच्चे बाल कटा के आते थे जाते थे, बस इतना ही जान पहचान थी, बाकी कुछ नहीं। कल आया, बोला भाभी जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, तो मैंने दे दिया। मैंने बोला कि मेरी बेबी हॉस्पिटल में भर्ती है, जनानी अस्पताल में। हमने कोई बात नहीं बेटा, हम दे देंगे, कोई दिक्कत ना, परेशानी तो हर किसी पे आती है। वो लोग 11 बजे का टाइम दिया था, हमने कोई बात ना, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ। वो ऐसे पीछे आके जो ग्रिल पे खड़ा हो गया, यहाँ पे होता बोला पार्लर ना देगा, वो पार्लर चला गया देखने। वहीं से बालक को लेके वहाँ ऊपर चला गया, फिर जाने उसने बेकतरी से बच्चों को मारे। साजिद अकेला था या साथ में? जावेद कौन है? जावेद और सावी जो जिसने मारा वो था जावेद, उसका भाई है, वो गाड़ी लेके वो भी नीचे ही था, दोनों भाई थे। साजिद ने मारा? हाँ। बच्चे पहले नीचे थे, उनको बुलाया क्या ऊपर? हाँ, बुलाया। क्या कह के बुलाया? आयुष ऊपर आजा बेटा, देखो कह के हम अकेले हैं, तो वो गया। उसे क्या मालूम, उसने लाइट जला दी, फिर इसने लाइट बंद कर दी। हम चाय दे के हमने कोई बात नहीं, तो उसे तब तक उसने जो छोटा वाला पानी लेके गया, तब तक उसने बड़े को मार दिया। छोटे वाले ने देखा कि उसे मारा, उसके हाथ से उसे भी पकड़ के वहीं मार दिया। जब वो छोटा बीच वाला गया तो उसको भी पकड़ने लगा, पर उसका चाकू गिर गया। चाकू गिरा तो उसने फेंका और जल्दी से भाग के आ गया। बोला मम्मी ऊपर मत जाना, वो उसने बहुत दादा को कुछ कर दिया। अब मुझे नहीं पता, जब तक आया कूद कर मैं ग्रिल पे खड़ा था, बुला रहा कि अंदर तुम लोग आओ, अंदर आओ। हमने तुरंत फिर गेट बंद कर दिया, तुरंत फिर पुलिस को फोन कर दिया। जब साजिद मार रहा था तो जावेद भी घर के अंदर था या वो बाहर बाइक पर था? वो कहाँ था जावेद? वो यहीं था बाहर। हाँ, इंतजार कर रहा था उसका। ये चाकू अपने साथ पहले से लेकर, कितना बड़ा चाकू था? चाकू था या कुल्हाड़ी थी? बड़ा था, काफी बड़ा था, इतना हाथ में था, कोनदार था, लंबा चौड़ा, इतना चौड़ा था, इतना लंबा था। संगीता जी, आपको कोई वजह समझ में आई है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि कोई रंजिश है पुरानी, क्या आपके परिवार से, आपके पति से? नहीं, हमारे या आपका ब्यूटी पार्लर का काम है? हाँ। तो क्या आपके काम को लेकर क्या कोई विवाद है? नहीं, हमारा किसी से विवाद नहीं है। हम ज्यादा काम करते नहीं, बस एप्रो वगैरह, फेशियल बस इतने करते हैं और कुछ नहीं करते। वो भी कहीं 30 त्योहार पे है, बाकी तो अपनी कॉस्मेटिक की दुकान ही देखते। समझ आया कि मासूम बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है? उसने उन पर क्यों हमला किया? वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसने क्यों हमला किया। तो अभय पराशर की ये पूरी बातचीत आपने बच्चों की मां और उसके बीच वाले भाई से सुनी। अभय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, मोटिव क्या क्लियर हो पाया है? पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है और वहां किस तरह के हालात हैं? देखिए, बिल्कुल ज्योत्सना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मोटिव को लेकर लगातार फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि अभी तक जो एफआईआर दर्ज कराई है, यानी कि बच्चों के पिता विनोद ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें यही बताया है कि साजिद जो है वो जावेद के साथ उनके घर में आया था। 5,000 रुपए की उसने डिमांड की थी कि उसे जरूरत है, उसकी पत्नी एडमिट है, और उसके बाद कुछ और पैसे वो लेना चाहता था। ऐसा अभी जिस तरीके से बच्चों के पिता ने जो शिकायत में कहा है, उस हिसाब से पुलिस इसे मोटिव लेकर चल रही है। लेकिन बच्चों के ऊपर इस तरीके से हमला करना
और बच्चों से क्या दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि वो बच्चों को पहले से जानता था। बच्चे उसकी दुकान पर जाते थे, उसे भैया बोलते थे। एक और अपडेट मैं आपको बता दूं, ज्योत्सना, इस वक्त इंडिया टीवी के पास वो एफआईआर की कॉपी है, जिस एफआईआर की कॉपी में पूरा घटनाक्रम जो है वो जो बच्चों के पिता है विनोद, उन्होंने बताया है। विनोद ने अपनी शिकायत में ये बात कही है कि हमारे घर के सामने नाई की दुकान करने वाला साजिद पुत्र वायु, जो कि सोनू थाना अलापुर का रहने वाला है, अपने भाई जावेद के साथ वो यहां पर पहुंचता है। मोटरसाइकिल पर ये दोनों आए थे। उतरकर मेरे घर के अंदर आया साजिद। उस वक्त उसकी पत्नी संगीता और उसकी माता जो है वो घर के अंदर मौजूद थी, और तभी जो साजिद है उसने पैसों की डिमांड की। उसने कहा कि उसे पैसे चाहिए। इसके बाद उसकी पत्नी जो है संगीता पैसे लेने अंदर गई, और जब वो अंदर गई तो साजिद और जावेद जीने से जा रहे थे। साजिद जो है उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, और उसके बाद पूरा घटनाक्रम इस तरीके का है कि वो पहले आयुष को ऊपर लेकर गया, आहान को ऊपर लेकर गया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। और इस पूरी वारदात के अंदर जैसे ही पुलिस को यह जानकारी मिली कि वो यहां से बाइक पे फरार हो गए हैं, तो पास के ही जंगल में जहां पर यह पता लगा पुलिस को कि एक शख्स खून से सने हुए कपड़ों में देखा गया है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस के ऊपर फायर किया साजिद ने, जिसमें एक कांस्टेबल को गोली भी लगी है, और उसके बाद साजिद का एनकाउंटर कर दिया गया। परिवार का यह कहना है, परिवार की यह मांग है कि जावेद भी पूरी तरीके से साजिद के साथ मौजूद था, इसीलिए जावेद का एनकाउंटर होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो बात आप कह रहे हैं, यही सेम बात बच्चों की दादी ने भी कही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुना देते हैं। साथ बच्चों की दादी जी मौजूद है। ये बताइए, कितने बजे की ये वारदात है? घर में आकर साजिद ने क्या कहा आपको? वो कैसे ऊपर गया बच्चों के पास? ये कहा था, मेरी बहू थी, उसे बोला कि मेरी वाइफ के मेडिकल में भर्ती है, अस्पताल में, 5 बच्चे मेरे खत्म हो चुके। अब उन्होंने 2-3 घंटे का टाइम दिया है, मेरे पास पैसों की कमी है। तो मेरी बहू ने हमारे लड़के को फोन किया वहाँ कि ये पैसे मांग रहा है, पैसे। तो उन्होंने कि दे दो, कल दे देगा। तो 5,000 रुपए उन्होंने दिए। तो बोले कि हमारा कुछ टाइम पास नहीं हो रहा है, 2 घंटे का टाइम है, मैं ऊपर चला जाऊं। तो जो पड़ोस की बात ही जानते ही थे, तो नहीं चले जाओ। वो चाय बनाने लगी, चाय उसी को 5,000 रुपए भी दिए, चाय बनाने को लगी। ऊपर उसने कहा, एक से मंगाई पुड़िया, एक से मंगाया पानी। बुला लिए तीनों, बच्चा मेरे दोनों काट डाले। छोटे वाले की चोट लगी थी, वो भाग के आया। बहू मेरी गई तो उससे बोला बीच वाला कि मम्मी जाना नहीं, दादा का हाथ काट दिया है। अब वो ऐसे बुलाए उसको, बहू को। अब मैं जब अंदर से निकली तो यहाँ पर खड़ा था, छुरी लिए इतनी बड़ी, यहाँ पर बड़ी छुरी ली हुई, खूब इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी। इसने कोई आपको क्या लग रहा है कि बच्चों के ऊपर इस तरीके से हमला क्यों किया? ना सर कोई दुश्मनी थी किसी से, और ना कोई हमारी बहू थी, पता नहीं क्या हुआ। पहले कोई विवाद हुआ था? कभी नहीं, और हम तो कहीं जाने वाले भी नहीं। हमारा बेटा तो बाहर काम करता है। अब जब विवाद ही होता तो 5,000 रुपए क्यों देते, क्यों चाय बनाते? बच्चों की उम्र काफी कम थी। बच्चों के नाम और कितनी उम्र थी? एक बच्चा जो है बड़ा वाला हमारा है 12 साल का हुआ था 26 अक्टूबर को, आयुष प्रताप। और छोटा वाला हुआ है 12 जनवरी को 6 साल का। मेरे दोनों चले गए। जब मैंने देखा तो मेरे की गर्दन कटी, एक मेरा ऐसे पड़ा था। अब मैं कैसे तसल्ली करूं? अरे भैया, मैं तो अगर मैं फ्यूज ना चिल्लाता तो हमारी बहू को भी मार देता, और हम तो घर में ही मेले दबोच लेता, वो हमें घर में भी मार देता। बहू कहाँ है आपकी? अरे अंदर आए। और बदायूं में 2 बच्चों की हत्या मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एफआईआर में साजिद और जावेद का नाम दर्ज किया गया है। साजिद और जावेद दोनों सगे भाई हैं, और उन दोनों का नाम एफआईआर में दर्ज किया गया है। धारा 302, 307, 452 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें दोनों ही भाइयों का नाम शामिल है। और अभय पराशर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, एफआईआर में दोनों भाई के नाम शामिल हैं। क्या जो साजिद है उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री पीछे से सामने आ रही है?
देखिए बिल्कुल पूजा, इस पूरे मामले के अंदर जो यहाँ के एसएसपी हैं बदायूं इलाके के, उनसे हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पे ये कहना है, क्योंकि आप ये देखिए कि एक तो वो अपने साथ एक बड़ा धारदार हथियार चाकू लेकर अपनी इस दुकान से, ये दुकान है साजिद की और उसके भाई जावेद की, लेकिन जब वो इस दुकान के अंदर वो नाई का काम करता था, फिलहाल हालांकि यहाँ पर सफाई कर दी गई है, तोड़फोड़ यहाँ पर हुई थी, यहां से वो चाकू लेकर जाता है। चाकू लेकर जाना यानी कि पहले से आपकी प्लानिंग है, पहले से आपकी मंशा है। और उसके बाद सामने ये घर है, संगीता का घर है, और यहां पर जाकर वो पहले बहाने बनाता है कि उसे पैसों की जरूरत है, और उसके बाद छत पे ले जाके 2 बच्चों की हत्या कर देता है। और जो तीसरा भाई है पीयूष, उसके ऊपर भी हमला करता है, उसके हाथ में चोट आती है। अब आप सोचिए, अगर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, हालांकि पुलिस का कहना है कि जो यहाँ का लोकल थाना है वहां पर उसकी अभी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं निकली है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि पहली बात तो वो चाकू रखता है, दूसरी बात बच्चों की हत्या करता है, और उसके बाद जब उसका एनकाउंटर होता है, जिस वक्त वो जंगल में पाया जाता है, तो वो पुलिस के ऊपर फायर करता है। यानी कि उसके पास एक पिस्टल भी थी, क्या देसी तमंचा था, पिस्टल थी, ये अभी जांच लगातार पुलिस कर रही है। यही सवाल हमने बिल्कुल अब है, जिस तरीके से उसने इस पूरे घटनाक्रम को, इस कृत्य को अंजाम दिया, वो क्रिमिनल माइंड से कम नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने एफआईआर में मेंशन की, जिसमें ये बताया है पिता ने बच्चों के कि जब वो घर के अंदर आया तो उसकी शर्ट पर खून के निशान थे। इस बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है? वो खून के निशान कैसे आए? देखिए, क्योंकि जो पिता हैं वो रात करीब 8:30 बजे के बाद यहां पर अपने घर पहुंचे हैं, वो बाहर जॉब करते हैं। जो अपनी शिकायत उन्होंने लिखी है और जो परिवार ने हमें बताया है कि पहले जब जावेद और साजिद उनके घर पर आए थे, जावेद घर के बाहर खड़ा हुआ था, ये घर के बाहर का हिस्सा है, घर के बाहर वो बाइक पर मौजूद था, साजिद अंदर जाता है। जो ब्लड की बात हम लगातार कर रहे हैं, जिस तरीके से शिकायत में लिखा गया है, उनका मतलब यह है कि जब उनकी पत्नी जब पैसे लेने अंदर गई और जब उन्होंने बाहर आकर देखा कि साजिद जो कि ग्रिल पर खड़ा हुआ है, उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ है, यानी कि ये खून जो वाली बात है कपड़ों पर, ये दोनों बच्चों की हत्या करने की बाद की ये बात है, जब वो यानी कि छत पे हत्या करने के बाद भागने की फिराक में था। ऊपर छत है और जैसे ही वो यहां पर बाहर आता है और बाहर आकर जावेद उसका इंतजार कर रहा होता है, जैसा कि शिकायत में लिखा है। क्योंकि आप बदायूं में मौजूद हैं और आरोपी साजिद और जावेद ने घर के अंदर वारदात को कैसे अंजाम दिया, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। इस वारदात के पूरे सीन को रिक्रिएट करके बताइए। मंगलवार को बिल्कुल संगीता के घर के सामने ये जो आप दुकान देख रहे हैं, ये दुकान है साजिद की और जावेद की। इस दुकान के अंदर ये दोनों भाई जो है यहां पर सैलून चलाया करते थे, नाई का काम किया करते थे। फिलहाल हालांकि यहां की साफ सफाई करा दी गई है। ये वो दुकान है साजिद की। 7 बजे के लगभग साजिद अपने इस दुकान से निकलता है, दुकान को बढ़ा देता है, उसका भाई जावेद उसके साथ मौजूद होता है। और इनकी मंशा क्या थी, क्योंकि ये अपने साथ एक बड़ा चाकू लेकर, सामने ही बिल्कुल आप रोड के उस तरफ देखेंगे तो वहां पर इन मासूम बच्चों का, आयुष, आहान, पीयूष, इन 3 मासूम बच्चों के ऊपर हमला किया गया, जिसमें आहान जिसकी उम्र तकरीबन 13 वर्ष है, दूसरा जो इनका बेटा है आहान जो है उसकी उम्र भी मात्र 7 साल की उम्र है, वो इस घर के अंदर मौजूद होते हैं। साजिद इस घर के अंदर पहुंचता है, साथ में जावेद भी होता है, क्योंकि परिवार का साफ तौर पे यह कहना है कि दोनों मौजूद होते हैं। साजिद आता है, उसके पास चाकू होता है, लेकिन वो घर में जाने के बाद पहले ग्राउंड फ्लोर पर बच्चों की दादी मौजूद होती है, उनसे ये कहता है कि उनकी पत्नी जो है, साजिद की पत्नी, वो पास में अस्पताल में भर्ती है, वो प्रेग्नेंट है, उसे पैसों की जरूरत है। इस बात को लेकर जो बच्चों की मां है संगीता, वो अपने पति विनोद को कॉल करती हैं, क्योंकि विनोद घर के बाहर कहीं दूसरी जगह जॉब करते हैं। उनके पति अलाउ कर देते हैं कि 5000 रुपए दे दो, लेकिन उसके बाद देखिए वो क्या करता है। 5000 रुपए लेने के बाद जो साजिद है वो उनके बड़े बेटे यानी कि आयुष, जो कि सबसे बड़ा बेटा है और अक्सर उनकी दुकान पर कटिंग कराने बच्चे जाया करते हैं, वो आयुष को ये कहता है कि फर्स्ट फ्लोर पर जो उनकी मां का पार्लर है वो देखना चाहता है। जिसके बाद आयुष साजिद के साथ ऊपर आता है, इस बात से अनजान कि साजिद के मन में क्या कुछ चल रहा है, और यहां पर आकर ये फर्स्ट फ्लोर पर जो पार्लर है संगीता का, इस पार्लर को देखने की मांग करता है। ये आप देखिए, ये दरवाजा है और यहां पर लेकर आता है और इस पार्लर को देखने के बहाने आयुष को लेकर आता है। पहले वो पार्लर देखता है और उसके बाद सीधा साजिद जो है वो ऊपर जाता है सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे आयुष को लेकर जाता है,
और वहां पर ले जाने के बाद छत पर फिलहाल पुलिस ने ताला लगा दिया है, लेकिन यहां पर ले जाने के बाद जो ये मोमटी है इसके पीछे वहां पर लाइट जली होती है। जिस तरीके से बच्चों की मां ने बताया कि लाइट बंद करता है, बंद करने के बाद आयुष के ऊपर लगातार एक बड़े चाकू से हमला करता है। जो दूसरा भाई है आयुष का, आहान, वो पानी लेकर आता है, उसे पानी के बहाने बुलाता है और उसको भी छत पर बुरी तरीके से बड़े चाकू से काट देता है, उसे मौत की घाट उतारता है। तीसरा भाई है यानी कि पीयूष, उसके ऊपर भी हमला करता है, उसके हाथ में चाकू लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी जान बचा के बाहर की तरफ भागता है। यहां से नीचे की तरफ जो है वो पीयूष भागता है। जो बीच का भाई है यानी कि दो भाई, सबसे बड़े भाई की और सबसे छोटे भाई की हत्या कर देता है साजिद, और जो बीच का भाई है पीयूष, वो किसी तरीके से नीचे की तरफ, सोचिए छोटा बच्चा 2 मंजिल उतर के भागता है और भागने के बाद जो नीचे का दरवाजा है जहां पर उसकी मां मौजूद होती है, दादी मौजूद होती हैं, उनको अंदर बंद कर लेता है और बताता है कि किस तरीके से साजिद ने उनके ऊपर हमला कर दिया है और उनके दोनों भाइयों को मार दिया है। इसके बाद इस ग्रिल पे देखिए खून के निशान इस पूरी ग्रिल के ऊपर मौजूद है। साजिद जो है वो चाकू लेकर यहां पर खड़ा रहता है और उसके बाद मौका मिलते ही जब उसे लग जाता है कि परिवार के लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, तो वो सीधा बाहर की तरफ भागता है जहां पर पहले से जावेद यानी कि साजिद का भाई जो है जावेद मौजूद होता है और उसके साथ यहां से वो फरार हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत साजिद घर के अंदर आता है, बहाना बनाता है, फिर पार्लर देखने की बात कहता है और बच्चों को ऊपर बुलाता है और बेरहमी से छत पर दोनों बच्चों की हत्या कर देता है। और उसके बाद जैसे ही बीच वाला भाई ऊपर पहुंचता है, ये सब देखकर वो डरता नहीं है, बहादुरी से अपनी जान बचाता है, नीचे फौरन भागता है, अपनी मां को, अपनी दादी को इस बात की जानकारी देता है और सूझबूझ दिखाते हुए घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है।